फिल्म पुष्पा तेलुगु भाषा में बनी एक एक्शन फिल्म है जो 17 दिसंबर 2021 में तेलुगु भाषा के साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी एक ही साथ रिलीज की गई थी। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना और समंथा रुथ प्रभा नजर आई हैं। बाहुबली की ऐतिहासिक सफलता के बाद बड़े बजट की ऐसे फिल्में की संख्या बढ़ गई जिसमें कहानी पर भारी कैरेक्टर होता है। केजीएफ में राखी के रूप में ऐसा किरदार आया है और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक ऐसे किरदार निभाए जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदर की लकड़ियाँ की तस्करी है। शेषांचलम के जंगलों से लकड़ियाँ चेन्नई चीन होते हुए जापान पहुँचती हैं। इस काम में करोड़ों का फायदा है लेकिन कई तरह के जोखिम भी हैं। पुलिस को चकमा देना अपराधियों का सिंडिकेट है जिसमें धोखे की पूरी संभावना है। नेता और पुलिस का कट और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम पुष्पा द राइज तो इस काले धंधे उत्पन्न होता है। पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म में पहले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज हो। पुष्पा के किरदार पर काफी मेहनत की गई है। उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसकी अकड़ किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता है। उसके बैठने का खास अंदाज है। एक कंधा ऊपर ऊंचा रखता है, शर्ट की आड़ लेकर बीड़ी सुलगाता है। बाल उसके ऐसे हैं जैसे कि कभी कंघी की ना हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही ना हो। वह नाजायज बच्चा है और यह बात उसे बचपन से कचोटती रहती है क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वह लकड़ी की तस्करी के ऐसे गुर सिखाता है कि बरसों से अवैध धंधा कर रहे लोग गच्चा खा जाते। इसके बल पर वह मजदूर से पार्टनर बन जाता। पुष्पा को फिल्म में बहुत मजबूत दिखाया है। पुलिस वाले उसे मार मार कर पानी पानी करने लगते हैं लेकिन वह हंसता रहता है। उसका स्टाइल और अकड़ कभी कम नहीं होती। उसकी इस अकड़ को लेकर कई मनोरंजक सीन रचे गए हैं जिसे अल्लू अर्जुन ने अपनी अभिनय से देखने लायक बनाया है। अपनी तरकीबों के बल पर वह पुलिस और दूसरे अपराधियों को किस तरह से चकमा देता है। ये घटनाएं बार बार दिखाई गई हैं। दूध की टंकी में अवैध लकड़ियां ले जाना या पुलिस के छापे से पहले गोडाउन की सारी लकड़ियां पानी में फेंककर बांध से फिर इकट्ठा करना जैसे सीन भले ही लार्जर दे लाइफ लेकिन जबरदस्त इंटरवल तक पुष्पा का किरदार स्थापित कर दिया गया और उसके होशियारी के सारे किस्से दिखा दिए गए। इसके बाद फिल्म पटरी से उतर जाती है। दोहराव दिखने लगता है। मजा इसलिए भी नहीं आता कि पुष्पा के लिए कोई चुनौती भी नहीं दिखती। बड़ी आसानी से वह जैसा चाहे वैसा कर लेता है। रेड्डी ब्रदर्स इन्हें फिल्म में बेहद खतरनाक दिखाया गया। पुष्पा के सामने बौने नजर आते हैं। क्योंकि इस फिल्म के दूसरे भाग में भी ले जाना है इसलिए पहले भाग भी लंबाई बढ़ाने के लिए इसमें पुष्पा की लव स्टोरी भी डाल दी गई जो ज्यादा अपील नहीं करती है। 5000 रुपए में लड़की पुष्पा को किस देने के लिए तैयार हो जाती है जैसे बचकाने सीन भी इसमें डाले गए हैं। हालांकि बाद में इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई है। महिला किरदार या तो शोषित है जैसे कि पुष्पा की माँ या फिर पान चबाती हुई विलेन है जो अपने पति का गला रेत देती है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली का किरदार भी कमजोर है। वह पुष्पा जैसे अपराधी को क्यों प्यार करने लगती है यह नहीं बताया गया। केवल पुष्पा उसे रोज घूरता था, इस बात पर ही वह उसे दिल दे बैठी। पुष्पा इतना निर्दयी क्यों है? अचानक उसे सब कुछ हासिल करने की क्या आवश्यकता क्यों पड़ गई? इन बातों के जवाब नहीं मिलते। माना कि यह नाजायज है, उसे इज्जत और पैसे नहीं मिले लेकिन फिर इतने साल तक इन्हें हासिल करने के लिए क्या करता रहा था? वह अपने पिता के परिवार वालों के आगे इतना मजबूर क्यों है? इस फिल्म के सारे किरदार अपराधी किस्म के हैं। काले कारनामे करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते। डीएसपी शत्रु एक ईमानदार ऑफिसर नजर आता है जो कि फिल्म के शुरुआती हिस्से में तो पुष्पा के मुश्किलें खड़े कर देता है लेकिन फिर उसके किरदार को एकदम गायब कर देते हैं। ये स्क्रिप्ट के झोल हैं जो इंटरवल के बाद उभर कर आते हैं। फिल्म खत्म होने के चंद मिनट पहले एसपी भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है जिससे पता चलता है कि फिल्म के दूसरे भाग में इसकी पुष्पा से जोरदार टक्कर होगी। फिल्म के निर्देशक सुकुमार की मेकिंग जबरदस्त है। फिल्म के आधे किस्से तक उन्हें फिल्म को इस कदर दौड़ाया है कि दर्शकों को सांस नहीं लेने देते। पुष्पा के किरदार को पहली फ्रेम से वे दर्शकों के दिमाग में इस तरह बैठा देते हैं कि पुष्पा की लार्जर देन वाइफ हरकतें अपने पसंद आने लगती हैं। उन्होंने वॉइस और के जरिए भी फिल्म को आगे बढ़ाया है। इसके लिए जो सीन शूट किए गए हैं उनमें मेहनत नजर आती है।
फिल्म में खूब हिंसा है लेकिन मनोरंजन के स्तर को भी बनाए रखा है। पुष्पा बड़े आराम से पूरे स्वैग के साथ अपना काम करता है और यह बात दर्शकों को पसंद आती है। सेकेंड हाफ में लेखक सुकुमार चूक गए हैं। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर का काम शानदार है। उनके कैमरा एंगल के निर्देशन की कल्पनाओं को आसान बनाया है। फिल्म में संपादन का भार कार्तिका निवास को रूबेन को उठाया है और उसका संपादन बेजोड़ है। स्लो मोशन का उन्हें कई बार इस्तेमाल किया गया है जिससे मसाला फिल्मों का असर बढ़ जाए। कब और कहां ये करना है ये खूब जानते हैं। फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे है जो कई बार अखरती है, लेकिन इसमें दोष संपादन का नहीं है। दरअसल निर्देशक ने इसमें इतने सारे सीन रखे हैं कि एडिटर कुछ नहीं कर सकते। फिल्म की तकनीक पक्ष बहुत मजबूत है। एक्शन बहुत जबरदस्त। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग शानदार है। कई बार एक्टिंग के ओवरडू नजर आता है लेकिन कैरेक्टर की मांग ही ऐसी थी। अल्लू अर्जुन पहली फ्रेम से पुष्पा का जो भाव स्वैग एटीट्यूड पकड़ते हैं तो अंत तक नहीं छोड़ते। उनका अभिनय भी इसमें फिल्म को दिलचस्प बनाता है। निश्चित रूप से इस फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता हिंदी वेल में बढ़ जाएगी। रश्मिका मंदाना को कम सीन मिले, मेकअप की नकली सा लगता है इसलिए वे विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई। अजय घोष धनंजय विलेन के रूप में थोड़ा असर डालते हैं। शत्रु की एंट्री तो जोरदार थी लेकिन बाद में उन्हें वैसे सीन नहीं मिले। फरहदा फासिल का जलवा शायद दूसरे भाग में देखने को मिलेगा। यह वही कहानी है जिसे आप कई बार देख चुके हैं। उसको नए ट्विस्ट, बड़े बजट, प्रोडक्शन वैल्यू के जरिए निखार दिया गया है। आधे से ज़्यादा समय तक आपको बांध कर रखती है और दूसरे भाग के लिए उत्सुकता जगाती है। और फिल्म की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।